मैं सबसे पहला प्रश्न पूछने जा रही हूं आदरणीय राजयोगिनी राज बहन जी से। बहन जी, हमारा सवाल यह है कि आपको बाबा के प्रति कैसे सेकंड में निश्चय बैठ गया कि यही बाबा हैं, यही सत्य है, और आपने लौकिक संबंधी परिवार को एक झटकू से छोड़कर अपना जीवन यज्ञ में स्वाहा कर दिया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये निश्चय आपको कैसे बैठा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत हम सबका सौभाग्य है जो अपने प्यारे विशेष बाबा के घर में इकट्ठे हुए हैं। यही हमारा महान संगम युग अर्थात मिलने का युग है। तो प्यारे बाप दादा जब संसार में आए, प्यारे बाबा के तन में आए, उन्होंने ही हमें आकर सबको जगाया और हम जाग गए। सो विश्वास निश्चय, मुझे कैसे मन में लगता है कि विश्वास और निश्चय कब हुआ, कैसे हुआ, ऐसे फील होता है कि हमने लौकिक अलौकिक परलौकिक पता नहीं क्या हमने जन्म ही इस यज्ञ में बाबा से पाया है। लौकिक का मुझे चेहरा याद नहीं है, बाप कैसा था भूल गया। सदा अपने आगे प्यारे बाबा हैं और थे, इसलिए स्वाभाविक है पहले जब सुना तो अपने अमृतसर प्यारी चंद्रमणि दादी जी का बतलाया, जो शेरे पंजाब जब उन्हों के पास गए उन्होंने बतलाया। हमारी बड़ी बहन वहां पर हमें ले गई थी। तो जब दीदी ने शिव बाबा का ऐसे इशारा, सामने चित्र था और दीदी अपने कमरे में बैठी हुई थी, और दीदी ने जब बतलाया तो इसके तन में ये शिव बाबा आए हैं, रियल आए हैं। निश्चय होता गया ये कैसे हो सकता है। मन के अंदर प्रश्न नहीं आया। जब भी ब्रह्मा बाबा का बतलाया कि ब्रह्मा के तन में कैसे शिव बाबा आए हुए हैं, क्योंकि उस समय तो अपनी मम्मा भी थी, बाबा भी थे। तो जब ही ऐसे मालूम पड़ा कि शिव बाबा भगवान निराकार है, इनके तन में आए हैं, आकर के उन्होंने ये सुनाया है, बतलाया है, ये सत्य है। क्यों कि मन के अंदर आता था कि ये थोड़ा टाइम, शायद 1 सप्ताह की 15 दिन के 20 दिन से भी कम ही हुआ होगा। तो सभी मन में कभी कभी आता था कि ये दीदी का गुरु है, इसलिए गुरु नहीं बतलाते हैं, तो ये ब्रह्मा बोल रहे हैं। लेकिन इनका गुरु होगा, गुरु को ब्रह्मा कहते हैं। लेकिन फिर उसके साथ साथ मन के अंदर तुरंत जवाब आ जाता था कि नहीं, अगर इन्होंने बोला है कि ये ब्रह्मा है, गुरु हमारे ये नहीं है, यही सत्य है। ये शक्तियां, ये देवियां, ये दुर्गा सत्य बोलती हैं। अगर मेरे मन के अंदर आता है कि ये इनका गुरु होगा, ये राइट नहीं है। मन के अंदर ऐसा संकल्प तुरंत आता था और कट जाता था। इसलिए
ऐसे प्यारे बाबा का इस संसार में आना बहुत सहज, बहुत सरल, लौकिक रीति से भी अगर देखा जाए तो विचार करें, इस मां ने आपको जन्म दिया है, ये आपकी मां है। क्या प्रूफ है आपके पास ये आपकी मां है? जब आपने जन्म लिया आपको मालूम नहीं है कब जन्म हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, लेकिन आपने उसको मां विश्वास कर लिया। कैसे विश्वास किया? क्या प्रूफ है आपका उसके पास? इसलिए ऐसे समय पर जब पालना मिलती है, बड़े होते हैं, हक होता है, अधिकार होता है, सब प्रकार से समाज, संसार, परिवार अपना मानता है तो हम उस पर चलते हैं। इसी प्रकार आज स्वाभाविक है, ऐसे प्यारे शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में आकर हम सबको सिखाया, बतलाया, जन्म दिया। आज तक वो हमारी पालना दे रहे हैं। जिस प्रकार लौकिक नाते से भी बच्चा कोई ऊपर नीचे भूल भाल करता है तो माँ बाप स्वाभाविक भूल जाते हैं। आज हम सब अनुभव नहीं कर रहे इस चीज का। पतितों को पावन बनाने वो आए हुए हैं। कभी कभी बच्चे ऊपर नीचे होने से बाबा कहते अच्छा बच्चे कभी मन करे तो घूम के चक्कर लगा के आ जा, कोई स्थान मिले तो रह जाना, नहीं तो फिर आ जाना। ये क्या है सब? इसलिए बहुत बहुत हम सब भाग्यशाली हैं जो ऐसे समय पर शिव बाबा ने आकर हमको हाहाकार की दुनिया से, अशांति की दुनिया से, दुख के संसार से आकर न्यारा और प्यारा बनाया, जो हम सब अनुभवी हैं। हम तो क्या रियल अनुभवी हैं, लेकिन अपने जानने वाले ओम शांति को, ईश्वरीय विश्वविद्यालय को थोड़ा सा भी जानने वाले आज फील करते हैं। अगर सत्यता है तो ये आपकी संस्था में है। अगर रियल प्योरिटी है तो आपके पास है। निस्वार्थ भाव की सेवा है तो आपके पास है। आज हर व्यक्ति का दिल मन झुका हुआ है। इसलिए अपने थोड़े से अपने संसार में, बाबा का संसार है तो अपना भी है, अपने नेपाल देश में भी लगभग सबका क्या राष्ट्रपति, क्या प्रधानमंत्री, क्या वो जो भी है एकदम भाई के बहुत नजदीक के समान है। सबका सिर झुकता है कि सत्यता है तो इसी में है। इसलिए बहुत बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राज दीदी जी। आदरणीय भ्राता मृत्युंजय भाई जी, हम आपसे आज ये जानना चाहते हैं कि बाबा तो कहते हैं कि निश्चय के आधार पर विजय है, लेकिन आपने अपने जीवन में इस बात को किस प्रकार अनुभव किया कि निश्चय बैठा और आपको किसी भी कार्य में, कोई घटना में, कोई प्रसंग में विजय, सफलता, आप सक्सेस हुए हो, ऐसा आपके लाइफ का कोई हम प्रैक्टिकल अनुभव, प्रसंग आज सुनना चाहते हैं। आदरणीय भ्राता मृत्युंजय भाई जी। ओम शांति। बेहद बाबा, बेहद हॉल, बेहद परिवार के बीच में हम सभी उपस्थित है। निश्चय में विजय है, निश्चय में सफलता है, निश्चय में आपका राज तिलक है, निश्चय में आपकी भविष्य है, निश्चय ही हमारा संसार है, निश्चय ही हमारा जीवन का साथी है, निश्चय हमारा गुरु है, हमारा मार्गदर्शन है। ऐसी निश्चय बुद्धि वाले कभी डगबगाते नहीं है, कभी हिलते जुलते नहीं है, कभी सिर झुकाते नहीं है और माया को सरेंडर करा देते हैं। खुद सरेंडर हो जाता है, माया को भी सरेंडर करा देते हैं। ये हमारा जीवन का अनुभव है
परंतु कुछ घटना के हिसाब से आपको बताऊं, जब से मैं ज्ञान में आया तब से लेकर के बाबा अनेक बार मुरली में कहते, बहुत बार बाबा ने, हम बच्चों की परीक्षा भी होती है, साथ साथ में बाबा हिम्मत दिलाता है, और बाबा हर प्रकार की, बाबा ने जन्म से बच्चों को, विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा बाबा ने एक अधिकार के रूप में भी वरदान पहले ही दिया हुआ है। परंतु इस वरदान को कैसे अनुभव करे जीवन में, और हर व्यक्ति का तो अपना अपना अनुभव है। मेरे जीवन में बहुत अनुभव है, इसमें कुछ घटना मैं आपका सामने रखना चाहता हूं। एक बार हम लोगों ने शुरू में पहले एग्जीबिशन, प्रदर्शनी आदि करते थे, उस समय में इतनी लोगों को पहचान नहीं था और संस्था के प्रति विरोधात्मक लोग ज्यादा थे, पहचानने वाले कम थे। परंतु जैसे जैसे हम लोग ज्ञान सुनाते थे, कुछ लोग एक्सेप्ट करते थे, कुछ लोग तो विरोध करते थे। ये बात तो हर एक की जीवन में शुरू में काफी अनुभव है। परंतु हम लोग सुनाते समय हमारा अंदर जो खुशी सबसे बढ़ता था, नंबर 1। दूसरी जो मैं एक दो घटना की बात बताना चाहता हूं, एक बार हम लोग बैंगलोर में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना था। उस समय में विधान सौदा बैंक्वेट हॉल में, जो बैंक्वेट हॉल है जैसे पार्लियामेंट हाउस है, ऐसी स्टेट का जो पार्लियामेंट है, सेक्रेटरीट, उनकी अंदर एक विधान सौदा है, उसके अंदर बैंक्वेट हॉल में कॉन्फ्रेंस करने के लिए प्लान किया। सभी हमारे भाई बहनों ने मीटिंग किया। बैंक्वेट हॉल कभी किसी को भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वालों को देते नहीं है, वो तो कानून में भी नहीं है। और परंतु मेरा मन में उस समय में संकल्प आया, बड़े बड़े हॉल तो है बेंगलुरु में, परंतु हमको करना तो विधान सौदा के अंदर करना और इस बैंक्वेट हॉल के अंदर करना, कॉन्फ्रेंस करना तो ब्रह्म है। सभी ने मेरे को पूछते थे, ये तो आपका सोच ही ठीक नहीं है और ये तो कैसे होगा गवर्नमेंट की इधर। मैंने बोला ये तो करना, परंतु मेरे के अंदर एक उमंग था, उत्साह था और मैंने प्रयत्न किया। सबसे पहले प्रयत्न में मुझे इसका यश का तो मैं सबसे पहले, जो भी इसका सफलता है, मैं दादी हृदय पुष्पा को देता हूं, क्योंकि उनकी सफल तपस्या और उनके अंदर निश्चय बुद्धि, वो निश्चय बुद्धि हमारे जीवन में बिठाया और उसके लिए सबसे पहला उसकी श्रेय जो है हमारा दादी हृदय पुष्प दादी वर्तमान समय में अव्यक्त हो चुके हैं, सारी साउथ इंडिया की वो स्थापना के लिए निमित्त बने, आदि रतन बने और उनका पालना हमको मिली और उसका हिम्मत मेरे पास बहुत थे। और उसके आधार से मैंने पहले वो वहां की चीफ सेक्रेटरी से मिले, उन्होंने पहले ही फाइल लेकर के कह दिया ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये कानून में नहीं है। मैंने बोला उस समय में, भाई साहब जो अच्छे काम के लिए कानून नहीं होता है, अच्छे काम के लिए अच्छे मन की जरूरत है। कानून में नहीं है तो कानून बना सकते, चीफ सेक्रेटरी हैं। उसने बोला ये तो असंभव है, कभी दिया नहीं है, अभी ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बोला अब उन्होंने 2-3 अल्टरनेटिव सजेशन किया, फलाना जगह ये करो वो करो। मैंने बोला वो सभी करना हो तो आपके पास आने की जरूरत क्या थी? हम आपके पास आए हैं तो आपसे कुछ विशेष काम करने के लिए आए। बाद में फिर भी उसने टाल करके फिर भी उसने बोला मैं चीफ मिनिस्टर के पास जाना पड़ेगा, ये तो मेरा अधिकार से दूर है। मैंने बोला ठीक, 2 मिनट याद करेंगे बाद में। जब चीफ सेक्रेटरी के पास मिले, चीफ सेक्रेटरी ने बोला ये तो धार्मिक कार्य के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए ये भवन संभव नहीं होगा, ऐसा बोला। मेरे मुख में उस टाइम में अचानक एक शब्द निकल गया, जैसे तीर निकलता है ऐसा ही। मैंने बोला देन दिस इज ओनली मेंट फॉर इरिलीजियस पर्पस। वो इंग्लिश में हमारा वार्तालाप हुई थी उस समय में। माना ये धार्मिक कार्य के लिए नहीं, अधर्म की कार्य के लिए है क्या विधानसभा वाला। उसने तो उनको जैसे एक शॉक जैसे लग गया उसको। मैंने बोला विधानसभा अच्छे कार्य के लिए नहीं, केवल धार्मिक कार्य के लिए नहीं है, मतलब दूसरी काम के लिए ऐसा। तब उसको शॉक लग गया। उसने बोला देन विचार करेंगे, देन चीफ मिनिस्टर से मिलना पड़ेगा आपको, इसको नया कानून बनाना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, आप चीफ सेक्रेटरी को फाइल भेज दीजिए, हम चीफ मिनिस्टर को मैं उससे मिलेंगे, जो भी होगा। इसके बीच में कई सेक्रेटरीज के पास घूम के आता है फाइल, तो उन्होंने सभी ने नेगेटिव लिख दिया, इसको संभव नहीं है। फिर भी हम चीफ मिनिस्टर से मिले। चीफ मिनिस्टर भी वही बात, ये तो धार्मिक कार्य के लिए कैसे संभव है। बाद में उससे बहुत आर्गुमेंट के बाद में मैंने बोला ये तो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन सर्वाइवल है, इसमें बड़े बड़े भारत सरकार की भी
अनेक मिनिस्टर्स भी आने वाले हैं, प्लस गवर्नर आदि। वैसे तो उस समय किसी का नाम फिक्स ही नहीं हुआ था, स्थान ही फिक्स नहीं तो आदमी कैसे फिक्स हो सकता है। पहले मैंने बोला ऐसे ऐसे लोग विश्व की हम सोच रहे हैं, विश्व के अनेक नेता आएंगे, उनके लिए जो योग्य स्थान है बेंगलोर में है तो ये विधानसभा बैंक्वेट हॉल ही है, उससे बड़ा कोई हॉल नहीं है। इसके लिए मैं आपसे ये अनुरोध है, आपको एक स्टेट की गौरव की बात है और आपका भी एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें रोल होगा। ऐसा करके हम काफी उससे आर्ग्यूमेंट करने के बाद में उसने हाँ कर दिया, यस दिस में बी गिवन टू ब्रह्मा कुमारी, ऐसा पेपर में लिखा। मेरा कहने की भाव ये है, बाबा करण करावर तो बाबा है, परंतु असंभव को संभव कर देते हैं। कानून में नहीं लिखा हुआ तो नया कानून बन सकता है, कानून में अच्छे कानून बन सकता है, ये तो एक है। दूसरी मैं सफलता की बात में ये कहना चाहता हूं, 1973 में फर्स्ट एक हमारा उस समय जोन सब जोन्स वगैरह नहीं बना हुआ था। मैं साउथ इंडिया की तरफ से मीटिंग में आया था, छोटे हिस्ट्री हॉल में मीटिंग हुआ था। उस समय में हमारा सबके मन में एक बात बहुत बैठा था, 76 तक बहुत विनाश होगा अधिकांश है, वो बात निकली थी। तब तो मैं दीदी मनमोहिनी दीदी उपस्थित थे, दादी थे, जगदीश जी, अन्य सभी भाई लोग थे। मैंने उस समय में एक सुझाव दिया। सुझाव ये था, कम से कम 76 के अंदर भारत की हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में सेवा केंद्र होना चाहिए, एक आस्लम मिलना चाहिए लोगों को आगे भविष्य के लिए। ऐसा दीदी ने, मुझे उस समय हिंदी भी नहीं आता था, टूटा फूटा हिंदी और मिक्स इंग्लिश उस समय में दीदी ने बुला करके बगल में बिठाया, आप पहले कर्नाटक में साउथ में आप करके दिखाएंगे। मैं तो सुझाव जिन्होंने दिया उनकी गले पर दादी बोल रहे हैं। मैंने बोला हाँ दादी, कह दिया। मैंने अचानक मेरे मुंह से भी ऐसे ही निकल गया हाँ दीदी। और उस समय में हम 73 से लेकर के 76 बिफोर शिवरात्रि 28 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में सेवा केंद्र खोला। कैसे खोला ये तो बाबा जाने। और एक दिन भी हम लोगों ने मैप लेकर के हम बैठते थे और अभी नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कहाँ कैंप लगाना, कहाँ कैंप लगाना, इस प्रकार का 76 के बिफोर ऑल द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ कर्नाटका प्लस पार्ट ऑफ केरला, पार्ट ऑफ आंध्रा, पार्ट ऑफ तमिलनाडु, इन सब में हम लोगों ने सेवा केंद्र खोलने के लिए निमित्त बने। परंतु उसके लिए तो बाबा और परिवार, इतना परिवार भी नहीं था। निश्चय में विजय है, ये बात को मैंने जीवन में अनुभव। बहुत ऐसी वीआईपीस के साथ, हमारा गवर्नर के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, प्रेसिडेंट के साथ बहुत ऐसी घटना मेरे पास है और उसका कई प्रकार की ऑफिसर्स के साथ ये सभी बातें बहुत है अनुभव। परंतु बाबा ने एक बार कहा था, एक बार विशेष वीआईपीस को लेकर के बाबा के सम्मुख आए थे ओम शांति भवन में, तब तो दादी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया बाबा को, फलाना कुछ सेवा की। तब बाबा ने कहा ये बच्चा है वीआईपीस का नाक और कान पकड़ने वाला है। खुद बाबा ने ऐसा बोला, मेरे को समझ में नहीं है। उसका बाद में मेरे को अनुभव किया उस वरदान को, कैसे कोई भी वीआईपीस है। वीआईपीस तो हमारे सामने वीआईपी ने, वेरी इनोसेंट पर्सन है वो, हम तो वेरी एनलाइटेंड पर्सन है, परंतु उसको क्योंकि ज्ञान के हिसाब से वो तो इनोसेंट है। मैं उसके एक अनुभव की बात में बताना चाहता हूँ। लास्ट में एक बार एक गवर्नर आए थे हरियाणा का, माउंट आबू में, अचानक उनकी कुछ अलग प्रोग्राम है, मैं उससे मिलने के लिए गया। मिल करके उसको निमंत्रण दिया, भाई साहब आप तो हमारा वर्ल्ड हेडक्वार्टर से ब्रह्मा कुमारी संस्था में आप आना। उसने बोला उधर क्या है? मैंने बोला ये तो ब्रह्मा बाबा की तपोभूमि है, शिव बाबा की अवतरण भूमि है। हमारा वर्तमान समय में दादी प्रकाश मणि जी इधर सेवारत है, बड़ा तपस्विनी है दादी। ऐसा थोड़ा परिचय करके मैं संस्था का परिचय, अचानक मेरे मुख से एक शब्द निकल गया। मेरे जिंदगी में बहुत गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर मिला हूं, परंतु ब्रह्मा बाबा जैसा व्यक्ति को आज तक मैंने नहीं देखा नहीं। ऐसा व्यक्तित्व अभी तक मैंने, वो व्यक्ति का इधर तपोभूमि है। मैंने बोला उसको तो अच्छा लगा गवर्नर को, परंतु उनके साथी कलेक्टर और एसपी दोनों बैठे हुए थे। बाद में मैंने उसको बातचीत करने का, उसने बोला ठीक है मैं आएंगे शाम को आपकी दादी माँ से मिलने के लिए और देखने के लिए आएंगे। ठीक है, मैं तो बाहर आते हुए मेरे पीछे पीछे दोनों, एक कलेक्टर एसपी दोनों बाहर आ गए, आकर के मेरे को ऊपर बरसाने लगे। आपको मालूम नहीं आप किसके साथ बात कर रहे हो?
आपको ऐसा बोल रहे जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आपकी बाबा के सामने कुछ भी नहीं है, गवर्नर कुछ भी नहीं, ऐसे बात कर रहे हैं। मैंने बोला कुछ झूठ बोला है क्या मैंने बोला? उसने बोला आपको ये भी मालूम नहीं किसके सामने बोल रहे? मैंने बोला ठीक है, मैंने तो मालूम है वो गवर्नर साहब है, परंतु मैं झूठ तो नहीं बोला हूं। क्यों भाई साहब आप बताओ, आप गवर्नर को अभी नमस्कार करने के लिए रिसीव करने के लिए आए, कल वो गवर्नर नहीं रहेंगे तो आप उसको रिसीव करने के लिए आएंगे? नहीं आएंगे। उसको सलाम करने भी नहीं आएंगे। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गया, आज सारी दुनिया उसको नमस्ते, उससे मिलने के लिए, उससे रूहान करने के लिए आज भी आ रहा है। हिंदुस्तान में, मैंने कहा हिंदुस्तान में भारत को 50 साल से ऊपर हो गया, अभी स्वतंत्र होने के बाद में कितनी राष्ट्रपति बने, कितनी प्रधानमंत्री बने, और उनके पीछे कोई भी समर्पित किया है क्या बताओ? एक दिन भी भारत सरकार के किसी नौकर को, स्टेट गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट देने के बाद में नौकरी तनख्वाह नहीं मिले तो सेवा नहीं करेगा। यहां तो 10,000 भाई बहने समर्पित किया। ऐसा कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आपकी डिक्शनरी में है तो मेरे को बताओ। उसने ऐसे देखने लगे। मैंने बोला ऐसी राष्ट्रपति नहीं, ऐसा ब्रह्मा बाबा कोई संसार में हुआ ही नहीं है। इसके लिए मैंने कहा फिर भी आपको स्वागत है मैंने करके बोला। ये मतलब ऐसा अनुभव की बात है, ये निश्चय ऑटोमेटिकली बाबा ने कोई ना कोई करा देता है। ओके, ओम शांति। बहुत बहुत अभिनंदन भाई जी। निश्चय कितनी कमाल कर सकता है, उस कमाल की तालियां बजा दे एक बार। अच्छा, हम सभी के बीच में उपस्थित हैं आदरणीय राजयोगी डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। जगत का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक वो स्वयं शिव बाबा है। कितने सालों पहले उन्होंने ये मनोविज्ञान हमारे सामने स्पष्ट कर दिया था कि निश्चय के आधार पर जीवन में सफलता है, विजयी बन सकते हैं। गुप्ता जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहता है, उसने क्या रिसर्चेस की हैं? ओम शांति। निश्चय बुद्धि विजयंती, ये बहुत पुरानी कहावत भी है और सचमुच मेडिकल साइंस इस बात को बहुत अच्छे से प्रूव कर चुका है। क्योंकि जब हम कोई बात को भी निश्चय से करते हैं तो हमारे ब्रेन में, स्पेशली हाइपोथैलेमस, आप सबको पता है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में ही आत्मा की सीट है, सीट ऑफ द सोल है। और हाइपोथैलेमस दोनों ब्रेन्स का सेंटर है, यहीं पर दोनों ब्रेन्स की एक्टिविटी मॉड्यूलेट होती है। तो जो कुछ भी हम सोचते हैं, अगर निश्चय से सोचते हैं तो यहां पर ऐसे केमिकल बन जाते हैं जो कि सारी बॉडी में 1 सेकंड से भी कम समय में फैल जाते हैं। तो जब हम निश्चय से कोई कार्य करते हैं, निश्चय से सोचते हैं, तो वो केमिकल्स जिनको हम एंडोर्फिन्स कहते हैं, एंडोर्फिन्स मॉर्फिन जैसे सब्सटेंस होते हैं। मॉर्फिन आपको पता है सबसे दुनिया का सबसे स्ट्रांगेस्ट पेन किलर है। किसी तरह का दर्द हो बॉडी में तो आप मॉर्फिन लगा दीजिए, दर्द खत्म हो। चाहे हार्ट अटैक का दर्द हो, चाहे कोई भी दर्द हो बॉडी में, तो वो दर्द से आपको तुरंत हिम्मत मिल जाती है, दर्द कम हो जाता है और अच्छी फीलिंग आने लगती है। तो जैसे ही आप निश्चय से सोचते हैं कोई कार्य करने के बारे में, या बोलते हैं या कर्म करते हैं, तो आपके अंदर वो केमिकल एंडोर्फिन्स निकलने शुरू हो जाते हैं। एनकेफेलिन्स, एक और सब्सटेंस है एनकेफेलिन्स, वो भी ऐसे सब्सटेंस है जो आदमी को खुशी की फीलिंग देते हैं और आदमी को ऐसा फील करते बहुत हल्का बना देते हैं। और वो केमिकल निकलने से आपके अंदर जो कार्य आप करने वाले हैं उसको करने की आपकी 10 गुना शक्ति बढ़ जाती है। आप उस कार्य को बहुत हल्के फुल्के और उस विजय के हिसाब से कर सकते हैं। साथ साथ जो आपका एक दूसरा सिस्टम है हमारे अंदर, उसको हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कहते हैं, वो सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो आपका ब्लड प्रेशर भी, हार्ट रेट भी कम हो जाएगी, आपकी नसें खुल जाएंगी, खून का दौरा हार्ट में बढ़ जाएगा, दिमाग में खून का दौरा बढ़ जाएगा, सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी, निर्णय करने की शक्ति बढ़ जाएगी, ब्लड फ्लो और हाथ पैरों में अच्छा हो जाएगा।
जिससे आपके सारे सिस्टम में ताकत आ जाएगी। तो एक्चुअली कहा जाता है निश्चय जब ऐसे केमिकल्स का साथ, ऐसे सिस्टम का साथ आपको मिल जाता है तो एक इंसान 10 इंसान जितना कार्य कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि निश्चय से ये प्रूव हो चुका है कि कोई भी कार्य, कहते हैं ना कि एक इंसान चाहे तो पहाड़ को भी हिला सकता है। ऐसे तो कहना बहुत मुश्किल है कि सामने पहाड़ है, इतना बड़ा पहाड़ है, इसको हिला सके, कि तो सचमुच निश्चय से एक इंसान इतना पावरफुल बन जाता है, उसके हार्मोन्स, उसका नर्वस सिस्टम उसका इतना साथ देता है कि वो उस कार्य को खुद तो करता ही है, किंतु उसका निश्चय आसपास के वातावरण ऐसा क्रिएट कर देता है जिसको हम ऑरा कहते हैं। वो शक्ति भी बढ़ जाती है जिसमें आसपास के लोग उससे सहयोगी बन जाते हैं और वो कार्य सफल हो जाता है। ऐसा प्रैक्टिकल मैंने देखा पिछले 12 साल में, जब से हार्ट का प्रोग्राम शुरू हुआ। जब उन दिल वालों के अंदर, उन पेशेंट्स के अंदर, जो हार्ट के पेशेंट्स हिम्मत हार करके आते हैं, कई कई तो बाईपास करा के फेल हो जाते हैं, तो भी फिर उस हिम्मत हार जाते हैं, घर का काम करना छोड़ देते हैं, बिजनेस करना छोड़ देते हैं, नौकरी करना छोड़ देते हैं, बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं। जब यहां पर आते हैं तो उसके बाद, जब आने के बाद, जब उनके अंदर वो पहला निश्चय जो आता है, परमात्मा का प्यार मिलता है, परमात्मा प्यार मिलता है, और वो निश्चय उनके अंदर, जब वो एंजियोग्राफी देखते हैं, ब्लॉक खुल गए हैं, दूसरों के खुले हैं तो हमारे क्यों नहीं खुलेंगे, ये निश्चय पैदा कर देता है। और भगवान का कार्य है, जब वो रियल अनुभव सुनते हैं कि कैसे कैसे दूसरे पेशेंट्स के अनुभव सुनते हैं, तो उनके अंदर निश्चय बढ़ता है। और वो सचमुच में जो पेशेंट्स 10 कदम, 20 कदम, 50 कदम नहीं चल पाते हैं, वो पेशेंट्स आखिरी दिन डांस करते हैं, भंगड़ा करते हैं। वो प्रैक्टिकल रिजल्ट देखने में आज लगभग 3000 से अधिक पेशेंट्स इस प्रोग्राम में आ चुके, और मैं नहीं समझता कोई पेशेंट इसमें फेल हुआ हो। सभी पेशेंट्स आए, बाद में उन्होंने जो किया उनका फल वो जाने, किंतु जिनकी टांगे नहीं, जो चल नहीं पाते थे, लाठी लेके चलते थे, किसी तरह से भी करते थे, किंतु वो आखिरी दिन यहां डांस ना किया हो और आखिरी दिन बहुत अच्छे से दौड़ के ना दिखाया हो, ऐसा कोई पेशेंट यहां से नहीं गया। तो ये निश्चय का प्रैक्टिकल प्रूफ, और हमने साइंस के रिजल्ट द्वारा भी देखा। प्रैक्टिकल हमने जो एक्सपेरिमेंट किए ना, हार्मोन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, ईईजी के साथ एक्सपेरिमेंट किए, वो सब एक्सपेरिमेंट करके देखा तो ये पाया कि सचमुच राजयोग द्वारा कैसे उनके अंदर निश्चय पैदा होता, कैसे उसके रिजल्ट 7 दिन में ही कैसे सामने आ जाते और वो विजय को प्राप्त करते। ओम शांति। आदरणीय डॉक्टर बनारसी भाई जी हम सभी के बीच में हैं। भाई जी, हम आपसे ये स्पष्टीकरण चाहते हैं कि बाबा तो हमें कहते हैं कि बच्चे एकता के सूत्र में अपने आप को बांधकर चलो, संगठन की शक्ति का महत्व समझो। लेकिन बनारसी भाई, कभी कभी ये दिखाई देता है कि कहाँ एकता टूट रही है, कहाँ संगठन भी जितना चाहिए उतना मजबूत नहीं है। किस निश्चय के आधार पर संगठन को मजबूत करे, एकता को हर हालत में बनाए रखे, उसके लिए क्या निश्चय चाहिए, उसका स्पष्टीकरण हम आपसे चाहते हैं। ओम शांति। ये निश्चय का प्रैक्टिकल प्रूफ है कि ईश्वरीय परिवार, बाबा का परिवार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हम देखते हैं ये डायमंड हॉल बना तो सोच रहे थे, सभी लोग कह रहे थे इतना बड़ा डायमंड हॉल कहां से लोग आएंगे, कैसे भरेगा। और हम 31 को देखेंगे कि ये डायमंड हॉल छोटा पड़ जाएगा, कई बार छोटा पड़ा है। तो ये निश्चय है, ये बाबा की कमाल है कि ये ईश्वरीय परिवार ये कहने में आता है, ये शोभा नहीं देता है कि टूट रहा है या टूटता है, नहीं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है।
हमारी अवस्था नीचे ऊपर है तो हम देखते हैं कि ये थोड़ा लंगड़ा कर चलता है, ये झुक कर चलता है, ये दौड़ी नहीं पहनता है। अगर मेरी अवस्था बहुत ऊंची है, बहुत हाई है, तो हम देख रहे हैं कि ये तो दैवी परिवार है, ये देवताएं बैठे हैं, विश्व के होनहार देवताएं हैं, ये तो लंगड़ा नहीं सकते हैं। कोई देवता लक्ष्मी नारायण लंगड़ाए है क्या? कोई फरिश्ता लंगड़ा के चला है क्या? नहीं। तो ये फरिश्तों की सभा है, परमात्मा के बच्चों की सभा है, तो ये बात हम सुन नहीं सकते हैं, इसकी ये नहीं कर सकते हैं। नहीं, हम अपने आप को चेक करें, मेरे में निश्चय कहां तक है, ड्रामा में निश्चय कहां तक है। बाबा ने पिछला मुरली में 4 निश्चय की परिभाषा बताया। स्व में, बाप दादा में निश्चय है, हम सब भाग कर आए हैं, स्व में भी निश्चय है, ड्रामा में भी निश्चय है। जो ड्रामा अनुसार हो रहा है, हू बहू रिपीट हो रहा है, उसमें जरा भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। पिछले वीक की मुरली है कि नहीं, बाबा भी चाहे इस ड्रामा को चेंज करना तो नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी गुह्य बातें हैं। केवल हमारा संबंध बाबा से बना रहे तो दैवी परिवार में, हम दैवी परिवार साधारण नहीं समझें, ये बहुत बड़ा ईश्वरीय परिवार है। हम उस बेहद के नजर से देखें। हम क्या होता है, कोई मेरे को सम्मान नहीं किया या कोई बात कह दिया, हम उस बात को पकड़े रहते हैं। अरे भाई वो क्यों कहा? हो सकता है उसको सिर दर्द हुआ होगा, हो सकता है उसको पेट में दर्द हुआ होगा, कुछ कह दिया। उसको पेट के दर्द को नहीं देखते हैं, उसके बातों के देखते हैं। तो हम अगर ऊंची स्थिति हमारी हो तो कोई कहा सुना कुछ भी हो, ये बेहद का परिवार है। इस परिवार में जो भी है, एक एक रतन परमात्मा के बच्चे हैं। जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो आगे होने वाला है उससे भी अच्छा होने वाला है। इस निश्चय के आधार से ये हमारा परिवार, ये संगठन टूटेगा नहीं, झुकेगा नहीं। दिन पर दिन, रात दिन दूनी रात चौगुनी, ये बढ़ता ही जाने वाला है, क्योंकि बाबा का काम है, परमात्मा का काम है, ईश्वर का काम है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी। बातों को नहीं लेकिन बाप को देखे तो एकता और संगठन बना रहेगा। आदरणीय राज दीदी जी, हमारी सभा में बहुत सारे बाबा के नए नए खिले हुए फूल बैठे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमें ज्ञान तो बहुत अच्छा लगता है, परिवार भी इतना सुंदर है, यहाँ की व्यवस्था भी नंबर 1 है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हम कैसे निश्चय बिठाए कि दादी गुलजार जी के तन में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की प्रवेशता होती है। इस निश्चय के मजबूती के प्रति हम आपसे स्पष्टीकरण चाहते हैं। प्यारे बाप दादा, हम सबके सामने आते हैं, आने वाले हैं। हम सब उसी की इंतजार में हैं। इसलिए सहज सरल हमारे में शक्तियों की अनुभूति होती है। हम उन शक्तियों को अपने दिल में, मन में समा लेते हैं। इतना परिवर्तन आज द्वापर से लेकर अनेक आत्माएं, महान आत्माएं, कई आत्माएं, धर्मपिता सब आए, सुना किया, लेकिन बाप दादा की शक्तियों में रियल हम सब अनुभवी हैं
कि आज बढ़ते 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 लाखों लाखों अपना परिवार सन्मुख है। इसलिए ऐसी प्यारे बाप दादा की ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों की शक्तियां, ब्रह्मा बाबा विशेष जो कर्म किया, बाबा के कर्म ने उन्हें फरिश्ता बनाया। उनका फरिश्ते का रिश्ता हम सब अनुभव कर रहे हैं, जो हमें फरिश्ता बनाते हैं। और उसकी शक्ति हम सबको शिव बाबा से मिलती है। आज लोग भी बहुत नजदीक से आकर ये बतलाते हैं कि ऐसी हमने कहीं भी धारणाएं किसी संस्था में नहीं देखी जो हम यहां देखते हैं। अब हम विचार करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, अपनी लाइफ को कमल पुष्प के समान बनाना, लगभग अब सब जगह होता ही है नेपाल में। अब समझो बोतल पीना या कुछ भी कैसा है, उनका परिवर्तन। इसलिए उनकी शक्तियां जो हैं प्रैक्टिकल में परिवर्तन लाती हैं। लाखों लाखों अपने परिवार में, समझो कोई कम है तो भी परिवर्तन, चाहे उसमें क्रोध, रीस, चिरट, गरे, सिगरेट कुछ भी है आज। इसलिए वो परिवर्तन की शक्तियां जो हैं वो हम अभी बाप दादा से ले रहे हैं। इसलिए ऐसा निश्चय, ऐसा विश्वास, जिस प्रकार देखो भ्राता जी ने अभी बतलाया, तो निश्चय ही हमारी विजय है। इसलिए ऐसे समय पर जो सभी आज भी बाबा के महावाक्य, बाबा की सामने दृष्टि लेने के लिए कितने दूर दूर से भाग भाग करके पहुंच गए हैं। सो बहुत बहुत खुशी हो रही है। ऐसी तो जीवन में घटनाएं भी होती है, हुई है। हमारा आज से 19-20 वर्ष पहले एक्सीडेंट हुआ, जो बाबा की छत्र छाया, कोई मुझे मालूम नहीं कि साक्षात्कार हो रहा है। बाप और दादा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा बिल्कुल सामने होते थे। मुझे मालूम नहीं है, 15 दिन तक मुझे कुछ मालूम नहीं रहा, और ऐसे सामने होते थे और हम छोटे बच्चे जैसा हाथ पैर से खेलती रहती थी, और अपनी दादी प्रकाशमणि जी की धोती के पल्ले से हम ढकी रहती थी। जैसे बच्चा कोई ऊपर कपड़ा डाल दो तो अंदर खेलता रहता है, ऐसे हमें अनुभव है। तो ये सभी अनुभव ऐसे समय पर बाबा ने कराया। तो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा दोनों अव्यक्त रूप में, ब्रह्मा बाबा जो हम सबको मिलन मनाने के लिए साकार में आते हैं और वतन में बुलाते हैं। क्यों कि आज देखो जिस प्रकार बतलाया, डायमंड हॉल तो बन गया, कैसे भरेगा। इसलिए अभी प्यारे साकार बाबा इतने लाखों लाखों बच्चों से कैसे मिलेंगे। इसलिए उन्होंने अपना रूप अव्यक्त कर लिया और संपन्न हो गए। अभी बच्चों में आकर उन्हें दृष्टि देते हैं। इसलिए बहुत बहुत ये हम सबको निश्चय, विश्वास और उनकी शक्ति इतनी दूर दूर तक सभी को खींचती है। सो जब भी बाबा के जाने के बाद अपनी गुलजार दादी भी मुरली पढ़ते हैं, देखते हैं, उनका भोग लेकर रखते हैं, भोग खाते हैं। तो ये सब क्या है। इसलिए ऐसे
दिव्य दृष्टि विधाता बाप दादा सन्मुख आकर के जो मिल रहे हैं, शक्तियां भर रहे हैं, उसमें हमको विश्वास है, निश्चय है, और दोनों वो ही हैं। जब मूल वतन में जाएंगे तब हम सब इकट्ठे जाएंगे। बाबा हमारा इंतजार कर रहे हैं। सूक्ष्म वतन में बच्चे फरिश्ते बनो, फरिश्ते बनो। अच्छा, ओम शांति। हम सभी उपस्थित सभी परमात्म स्पीकर्स का दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से इस निश्चय के विषय को आपने हमारे सामने स्पष्ट किया। मैं जो भी भाई बहनें उठ रहे हैं उनसे नम्र अनुरोध करती हूँ, 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट हम बाबा से और स्टेज पर उपस्थित सर्व विभूतियों से शक्तिशाली शकास लेकर के ही अपना स्थान छोड़े। 3 मिनट बाबा की स्मृति में बैठे।